हेलो माय डियर फैमिली, आज मैं आपको कराने जा रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 13। बाकी के पार्ट मेरे चैनल पे अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखे तो लिंक यहां पे आ रहा है, पहले आप इसे देखिए उसके बाद इस पार्ट को देखिए। ओके, आज के आपके जितने भी कंफ्यूजन है, जितने भी डाउट्स है, सारे दूर हो जाएंगे। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना और स्किप तो बिल्कुल भी नहीं करना। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको पार्ट 7 और पार्ट 12 करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप पार्ट 7 और पार्ट 12 नहीं करेंगे तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वीडियो को पॉज करिए, पहले आप पार्ट 7 करिए, फिर पार्ट 12 करिए, उसके बाद ही इस पार्ट को देखिए, वरना आपको बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ओके, चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट की। और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट में ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको इस k की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको एक कंडीशन दे रखी है। कंडीशन क्या दे रखी है? सो डैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। जो इसके रूट्स हैं वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर आपने पार्ट 7 और पार्ट 12 नहीं करा है तो आपको एक बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप पार्ट 7 और पार्ट 12 कर लीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को करिए, ठीक है ना। मैं आपको समझा देता हूं कि टू इक्वल रूट्स क्या होते हैं। देखिए, मैंने आपको अपनी दोनों वीडियो में समझाया है कि इक्वल रूट्स का मतलब होता है जो d की वैल्यू होती है वो b² माइनस 4ac के इक्वल होती है, और जो b² माइनस 4ac होता है वो किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। अभी 0 के इक्वल कब होता है? जब टू इक्वल रूट्स होते हैं। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि दो इक्वल रूट्स हैं तो जो b² माइनस 4ac यानी जो d है उसकी जो वैल्यू होती है वो 0 के इक्वल होती है। तो हम इसको लेके चलेंगे कि b² माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है? जी हाँ, 0 के इक्वल है। इसी से हमारा आंसर निकलेगा, ठीक है ना। तो इसको लगाने से पहले हमको कंपेयरिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? कंपेयरिंग करनी पड़ेगी। कंपेयर करेंगे हम लोग, तो हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग। किससे कंपेयर करते हैं? जी हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax² प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब हो गया जो x है, जो हमारा x वेरिएबल है, इसके ऊपर जो हाईएस्ट नंबर है यानी कि जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। अगर किसी भी वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर 2 होती है, हाईएस्ट नंबर 2 होता है, तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये इसकी जनरल फॉर्म है यानी स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें से हम इस कंपेयर करके क्या करेंगे? a की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर b की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर c की वैल्यू फाइंड करेंगे और यहाँ पे पुट करके इजीली इसको सॉल्व करके k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, a की वैल्यू क्या होगी मैं बताता हूँ। यहाँ पे x² है, यहाँ पे x² है। x² के आगे क्या लगा है? वो a लगा है। यहाँ पे x² के आगे क्या लगा है? 2 लगा है। यानी जो x² का कोफिशिएंट a है और यहाँ पे x² का जो कोफिशिएंट 2 है, तो a और 2 आपस में बराबर होंगे। यानी कि जो a की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? जी हाँ, 2 होगी, ठीक है ना। यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, यहाँ पे x के आगे b, यहाँ पे x के आगे k। जो b की वैल्यू है वो कितनी होगी? जी हाँ, k होगी। क्लियर? अब देखिए, यहाँ पे x है, नहीं है, यहाँ पे x है, नहीं है। जो c और 3 है वो दोनों कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट टर्म है। तो c जो होगा वो किसके इक्वल होगा? जी हाँ, 3 के इक्वल होगा। तो a b c की वैल्यू आ गई, हम यहाँ पे पुट कर देंगे, बात हमारी खत्म। तो b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू तो हमारी k है, तो b के प्लेस पे क्या रख देंगे? जी हाँ, k रख देंगे। स्क्वायर है तो मैंने क्या लगा दिया? स्क्वायर लगा दिया। थोड़ा अच्छे से लगा दूं, ठीक है ना। स्क्वायर लगा दिया, फिर माइनस है, माइनस लगा दिया, फिर 4 है, 4 लगा दिया। फिर क्या है? a है, a कितना है? 2 है। a कितना है? 2। तो इस a के प्लेस पे मल्टीप्लाई में 2, याद रखिएगा, मल्टीप्लाई लगेगी। फिर कितना है? c कितना है? 3 है। तो c के प्लेस पे मल्टीप्लाई में 3 इक्वल टू में 0। 0 क्यों चल रहा है? इसलिए चल रहा है क्योंकि ये क्या है? 2 इक्वल रूट्स। अगर 2 इक्वल रूट्स है तो b² माइनस 4ac की वैल्यू किसके इक्वल होगी? 0 के इक्वल होगी, ठीक है ना। अब यहाँ से हम k को अकेला करेंगे, हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इजीली, ठीक है ना। आइए देखते हैं फटाफट से। देखिए, k² लिखा है, ठीक है, लिखा है, फिर माइनस। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करिए, 4 2 8, 8 3 24 इज इक्वल टू 0। अब हमको क्या करना है? हमको k को अकेला करना है। तो k को अकेला करने के लिए क्या करेंगे? जो माइनस का 24 लिखा है वो इक्वल टू के कहाँ जाएगा? इधर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा? देखिए, k² इज इक्वल टू जो माइनस का 24 है वो 0 के इधर चला गया। क्या हो गया? प्लस का 24। क्या हो गया? प्लस का 24। तो आप प्लस लगाइए चाहे मत लगाइए, वो आपकी मर्जी है, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो याद रखिएगा, कोई भी वेरिएबल, कोई भी नंबर अगर इक्वल टू के इधर या उधर जाता है
तो अपने साइन को चेंज करता है। ये माइनस था, माइनस से इधर चला गया, क्या हो गया, प्लस का हो गया। प्लस हम लगाते नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करेंगे हम, अब हम स्क्वायर को हटाएंगे। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे, जब स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, अंडर रूट में। तो जो स्क्वायर इधर जाता है अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाता है, इसे याद रखिएगा। ओके, अगर अंडर रूट इधर है उधर जाएगा तो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, ये अंडर रूट है, ठीक है ना। अगर स्क्वायर अंडर रूट में कन्वर्ट होता है तो दो साइन देता है। पहला साइन हमारा होता है प्लस का, दूसरा साइन क्या होता है, माइनस का। ये बात मैंने आपको अपनी वीडियो में बताई है कि स्क्वायर इधर जाता है तो अंडर रूट में लगता है और साइन देता है प्लस का और माइनस का, ठीक है ना। ये हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, प्लस और माइनस का साइन देता है। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो आप इसको थोड़ी देर के लिए याद रख लीजिए, क्योंकि 11th में मैं आपको बहुत ही क्लियर करके समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा ये क्यों होता है। अभी आपके लिए खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये समझिए कि जब स्क्वायर इधर जाता है तो अंडर रूट में कन्वर्ट होता है और प्लस और माइनस दोनों के साइन देता है हमें। आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है। तो हमको प्लस और माइनस दोनों के साइन मिल गए। अब हम क्या करेंगे, फटाफट से इसे सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है अंडर रूट 24, तो अंडर रूट 24 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, किसी भी चीज़ का अंडर रूट कैसे निकलता है, इस तरीके से निकलता है। इसके फैक्टर टाइप के करेंगे, ठीक है ना। तो पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 12 आ गया जब 2 से 24 को डिवाइड किया। अब 12 को करेंगे 2 से, तो 2 6 जा, फिर 6 को करेंगे 2 3 जा, फिर 3 को करेंगे 3 बन जा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या बना है हमारा, ये स्क्वायर रूट है। क्या है, स्क्वायर रूट। तो हमको अच्छे से ये बात पता है, हमने पढ़ रखी है कि स्क्वायर रूट जब भी हम निकालते हैं इस तरीके से तो उसके पेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पेयर, यानी कि जोड़े बनाते हैं। किस किस के जोड़े बनाते हैं, जो एक जैसे नंबर होते हैं। तो यहाँ पे एक जैसे नंबर कौन से हैं, देखिए ये जो 2 है वो 2 से मैच कर रहा है, एक जैसा है। और कोई एक जैसा है नहीं है, तो जो 2 है वो हमने ऐसे ही लिख लिया। ओके, क्लियर। अब देखिए किसका पेयर नहीं बना, एक तो इस 2 का किसी के साथ पेयर नहीं बना और 3 का किसी के साथ पेयर नहीं बना। याद रखिएगा, एक जोड़े में 2 ही लोग होंगे। ऐसा नहीं कर सकते आप तीनों को एक साथ ले लो, ये नहीं चलेगा, 2 ही होंगे, ठीक है ना। स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 2 को ही लेके चलते हैं। अब ये दोनों बचे, जो खाली खाली बचे हैं, इन दोनों की हो जाती है मल्टीप्लाई, तो इन दोनों की हो जाएगी मल्टीप्लाई। 2 3 जा 6 हो जाएगा और इसको लिखते हैं अंडर रूट में। जिसका पेयर बन जाता है उसको अंडर रूट में नहीं लिखते हैं, और जिसका नहीं बनता है पेयर उनकी आपस में मल्टीप्लाई करा के अंडर रूट में लिख देते हैं। तो 24 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, रूट 24 को 2 रूट 6, क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 6। और यहाँ पे साइन क्या है, प्लस माइनस, तो मैंने यहाँ क्या लगा दिया, प्लस और माइनस। तो यही है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी जो के की वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस का 2 रूट 6 और माइनस का भी 2 रूट 6 आएगी। इसे याद रखिएगा। तो यही है हमारे आंसर, क्लियर। तो हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की। और क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखिए, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इसमें भी हमको इस के की वैल्यू फाइंड करनी है। जो के आपको दिख रहा है ना, इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। और आपको कंडीशन में ये कह रहा है 2 इक्वल रूट्स, यानी कि जो इक्वेशन है इसके 2 इक्वल रूट्स हैं। अगर इसके 2 इक्वल रूट्स हैं तो क्या होगा, जी हाँ, अभी मैंने बताया d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल होगी। अभी हम इसको करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए, जो kx है पहले वो x से मल्टीप्लाई करेगा, फिर kx माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेगा। मतलब जो kx है वो बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, बस इस ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा। ओके, तो पहले kx की जब x से मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पे kx लिखा है, यहाँ पे x लिखा है, देख लीजिए। जब आप kx की x से मल्टीप्लाई कराएंगे, यही तो है ना, kx और x मल्टीप्लाई तो होनी ना। तो देखिए जो k हमारा है, k वो अकेला है, ऐसा कुछ है तो नहीं k जैसा, कुछ जैसा k जैसा है नहीं है। तो जो k है वो हम ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है ना। अभी जो x बचा है ये किस तरीके से सॉल्व होती है, इसे देखिए यहाँ पे x के ऊपर हाईएस्ट पावर 1, यहाँ पे भी x के ऊपर पावर कितनी है, 1 है। तो देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, मैंने क्या लगा लिया, x लगा लिया, ठीक है ना। दोनों x का एक x मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे पावर 1, तो 1 और 1 ऐड होते हैं, 1 और 1 कितना हो जाएगा, जी हाँ 2 हो जाएगा। क्यों ऐड होते हैं, क्योंकि x और x के बीच में मल्टीप्लाई लगी होती है। अगर दो सेम वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लाई लगी हो तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमारा कितना आ गया, ये इन दोनों की मल्टीप्लाई kx स्क्वायर, फिर माइनस है, माइनस लगा दिया। अब जब kx की मल्टीप्लाई अब 2 से करेंगे तो ये तीनों ऐसे ही लिख दिया जाएगा, यानी कि 2kx, क्या लिख दिया जाएगा, 2kx, ठीक है ना। ओके, यानी कि ये दोनों आपस में सॉल्व नहीं हो सकते, इसलिए kx की मल्टीप्लाई जब 2 से कराएंगे तो माइनस लग गया, तो 2kx हम ऐसे ही लिख देंगे। फिर प्लस का 6 इक्वल टू
0। ओके, अब ये जो फॉर्म हमारी कन्वर्ट हुई है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन चुकी है। क्या बन चुकी है? क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्यों बन चुकी है? देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो x है उसके ऊपर हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। अगर किसी भी वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर 2 होती है तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हम क्या करेंगे? इसकी कंपेयर करेंगे। किससे करेंगे? बताते हैं। ऑन कंपेयरिंग किससे करेंगे? ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0 से इसकी क्या करेंगे? जी हाँ, कंपेयर करेंगे। और कंपेयर करके क्या करते हैं? a की वैल्यू, b की वैल्यू एंड c की वैल्यू को क्या करते हैं? निकालते हैं, फाइंड करते हैं। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे a, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे k। तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, a कितना हो जाएगा? k हो जाएगा। यानी कि जो a की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी? k हो जाएगी। बस बात खत्म। अब देखिए क्या करने वाले हैं हम फटाफट से। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x के आगे b, यहाँ पे x के जस्ट आगे देखिए x के आगे 2k है, माइनस का 2k। तो जो b की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस की 2k, माइनस की 2k। हमको सिर्फ कोफिशिएंट देखना होता है। क्या देखना होता है? कोफिशिएंट। ओके, अब देखिए यहाँ पे x है, नहीं है, यहाँ पे x है, नहीं है। तो जो c है वो हमारा हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा? 6। ओके, क्लियर। तो a b c की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब हम क्या करेंगे? d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाएंगे। यहाँ पे कंडीशन क्या है? 2 इक्वल रूट्स। अगर 2 इक्वल रूट्स होते हैं तो इसकी जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है? जी हाँ, 0 के इक्वल होती है। मैंने आपको बताया है। ओके, क्लियर ना? ये तो आपको पता ही होगा, अच्छे से मैंने समझा रखा है अच्छे से, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। अब देखिए क्या करेंगे? b a और c की वैल्यू रखेंगे और फटाफट से k को अकेला करेंगे। हम k को फाइंड कर सकते हैं ईजी तरीके से। ओके, यहाँ पे देखिए b है, b कितना है? यहाँ पे b है यहाँ पे माइनस का 2k। तो इस b के प्लेस पे रख देंगे हम माइनस का 2k। स्क्वायर लगा है b के ऊपर तो हमने स्क्वायर लगा दिया, फिर माइनस लगा है, फिर 4 लगा है, फिर a कितना है हमारा? a है k। तो इस a के प्लेस से मल्टीप्लाई में k, मल्टीप्लाई लगाना मत भूलना। फिर c कितना है? c हमारा 6 है, तो मल्टीप्लाई में c के नीचे 6 इक्वल टू 0 चल रहा है। ओके, अब देखिए क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये लिखा है हमारा माइनस का 2k स्क्वायर। तो माइनस का 2k स्क्वायर का मतलब हो गया जो भी इस ब्रैकेट के अंदर है उसकी 2 बार मल्टीप्लाई, पावर 2 है ना, इसलिए 2 बार मल्टीप्लाई, यानी कि माइनस का जो 2k है उसकी 2 बार मल्टीप्लाई होगी। ओके, क्लियर। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4। अब k और k क्या हो जाएगा? k स्क्वायर। कैसे हुआ? k के ऊपर पावर 1, k के ऊपर पावर 1। तो 1 1 क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। तो 1 1 कितना हो गया? देखिए 1 1 हमारा हो गया 2, और यहाँ k था, यहाँ k था, यहाँ k लग गया। ऐड क्यों हुए 1 1? क्योंकि k और k के बीच में क्या लगी है? मल्टीप्लाई लगी है। तो दो सेम वेरिएबल के बीच में अगर मल्टीप्लाई लगी होती है तो दोनों जो पावर होती है इसके ऊपर की वो ऐड हो जाती है। तो 1 1 2 k था, यहाँ k लिख गया। तो इसका जो स्क्वायर बनेगा वो बनेगा प्लस का 4k स्क्वायर, प्लस का 4k स्क्वायर। प्लस लगाइए मत लगाइए आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं, प्लस तो लगा ही हुआ है। फिर माइनस माइनस लग गया। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई देखिए कैसे करेंगे। पहले 6 की 4 से, 6 4 जा 24, k है, k हमने ऐसे ही लिख दिया इक्वल टू में 0। ओके, इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब देखिए हम किस तरीके से इसे सॉल्व करने वाले हैं। अब देखिए ये जो इक्वेशन लिखी है इसमें हम क्या करेंगे? ये वाला जो टर्म है उसको हम इक्वल टू के इधर भेज देंगे। क्या कर देंगे? ये वाला जो टर्म है माइनस का उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो देखिए 4k स्क्वायर ऐसे का ऐसे लिखा हुआ है। अब जो इसको इधर भेजेंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा? इक्वल टू, देखिए इक्वल टू ये लिखा हुआ है, माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। प्लस हम लिखते नहीं, हमें अच्छे से पता है। तो 24k जो है वो इसी तरीके से लिख दिया जाएगा। और जो 0 होता है वो इसके साथ ऐड हो जाता है। 0 को किसी भी नंबर के साथ ऐड करोगे तो वही नंबर रहता है, चेंज नहीं होता है। तो 24k के साथ जब हम 0 को ऐड करेंगे तो 24k ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है ना? तो माइनस से इधर क्या हो गया? प्लस। अगर यहाँ प्लस होता बाई चांस तो इधर आके क्या हो जाता? माइनस हो जाता। ओके, अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, k स्क्वायर को अकेला करेंगे। तो कैसे अकेला करेंगे? देखिए k स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ है, 24k ऐसे ही लिखा हुआ है। 4 ऊपर से कहाँ जाएगा? नीचे चला जाएगा यहाँ पर। क्यों चला जाएगा नीचे? क्योंकि 4 और k के बीच में क्या लगी है? मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई नीचे जाके किस में कन्वर्ट हो जाती है? डिवाइड में कन्वर्ट। यानी इक्वल टू के इधर जाएगी मल्टीप्लाई तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगी। इसे याद रखिएगा। यानी कि ऊपर वाला कहाँ चला जाता है? नीचे चला जाता है। बस सीधी सी बात है, ऊपर वाला नीचे, यानी कि मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, अब देखिए क्या करेंगे, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 की टेबल में 26 कहाँ पे आता है? सॉरी, 4 की टेबल में 24 कहाँ पे आता है? 4 6 जा, तो कितना बचा? k स्क्वायर इज इक्वल टू 6k। कितना बचा? k स्क्वायर इज इक्वल टू 6k। आई बात समझ में? क्लियर है सब कुछ? ओके चल रहा है?
अब देखिए यहाँ पे लिखा है k की पावर 2, तो हम इसको ये लिख सकते हैं k मल्टीप्लाई बाई k। भाई कितनी पावर है, 2 पावर है, तो इसको मैंने 2 बार लिख लिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इक्वल टू 6k। अभी जो k है इस k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ k इज इक्वल टू 6। k की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो यही है हमारे इस k की वैल्यू, यही है इस क्वेश्चन का आंसर। आपको ये बात समझ में आ गई ना, ये मैंने किस तरीके से डिवाइड किया, किस तरीके से काटा है। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। ये मैंने काटने का तरीका क्या है, जो k है वो ऐसे लिखा हुआ है, फिर इक्वल टू ऐसे लिखा हुआ है, जो 6k है वो भी ऐसे लिखा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो 2k थे, आपने तो एक ही k लिखा है, तो जो ये वाला k है वो कहाँ चला गया, ऊपर से नीचे। जैसे मैंने इसको ऊपर से नीचे भेजा, ऐसे मैंने इसको भी ऊपर से नीचे भेज दिया यहाँ पर, इसलिए k से k कैंसिल हो गया। तो कितना बचा, 6, सॉरी k की वैल्यू कितनी आई, 6 आई। यानी जो भी चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो नीचे आके डिवाइड में कन्वर्ट हो जाती है, और डिवाइड वाली मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पूरी तरीके से खत्म होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 3 की तरफ। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। और क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो क्वेश्चन है वो पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन की जो स्टार्टिंग में जो आपको लाइन लिखी है वो लिखी है इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है क्या ये पॉसिबल है, यानी कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो पॉसिबिलिटी वाले होते हैं। इन क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। तो अब पॉसिबल है कि नहीं कैसे चेक करेंगे, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, कोई वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर कोई वैल्यू जबरदस्ती निकालने से भी नहीं निकल रही तो यानी कि ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है। कहीं कहीं कि ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है ये कंडीशन सही है और सॉल्व हो जाए, तो ये पॉसिबल है। अगर नहीं सॉल्व होता है, कोई वैल्यू नहीं निकलती है, कोई नंबर नहीं आता है हमारा, तो पॉसिबल नहीं है, बस बात खत्म। ये जो क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो इज इट पॉसिबल करके ही आते हैं। स्टार्टिंग में ये लिखा ही होता है, आप समझ जाइएगा कि ये क्वेश्चन इज इट पॉसिबल वाले हैं, यानी कि जो आंसर है वो यस और नो में ही पूछ रहा है, ठीक है ना। लेकिन यस और नो के लिए हमको इसको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा ना, तो हम बस ये बताएंगे कैसे सॉल्व होना है और इन क्वेश्चंस का क्या तरीका होता है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप उसे देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मैंगो ग्रोव है जो कि रेक्टेंगल शेप का बना है। कैसा बना है, रेक्टेंगल शेप का बना है। अब ये रेक्टेंगल क्या होता है ये समझाता हूँ। देखिए जो 4 साइडों का बना होता है, 1 2 3 4, 4 साइडों का बना है, और इसकी जो अपोजिट साइडें होती हैं, अपोजिट का मतलब आमने सामने की जो साइडें होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं, यानी कि इक्वल होती हैं। जैसे कि ये वाली साइड है, ये वाली वो इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, यही होती है अपोजिट साइड है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि ये 5 है तो ये भी 5 होगी, मैं बोलूँ कि आपसे ये 10 है तो ये भी 10 होगी, यही होता है रेक्टेंगल। अब आपके क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है कि हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ट्वाइस का मतलब 2 गुना, यानी कि दुगना। जो लेंथ है इस रेक्टेंगल की वो ब्रेथ से ट्वाइस है, ब्रेथ से दुगनी है। आई बात समझ में, ये लेंथ है, ये लेंथ है, और ये क्या है, दोनों ब्रेथ हैं। ये वाली लेंथ है और ये वाली ब्रेथ है। तो जो ये लेंथ है वो इस ब्रेथ से क्या है, ट्वाइस है, दुगनी है। ओके क्लियर। लेकिन हमको ये नहीं पता है कि ब्रेथ कितना है। लेंथ के लिए तो कंडीशन दे रखी है कि ब्रेथ से दुगनी है, ब्रेथ से क्या है, दुगनी है, यानी कि ट्वाइस है। बट हमको ये नहीं पता है कि ब्रेथ कितनी है, तो हमको लेके चलना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि ब्रेथ कितनी है। देखिए इन क्वेश्चंस में अगर कोई चीज़ नहीं दे रखी होती है तो हमको लेट करना पड़ता है वो कितना है, ठीक है ना। तो ब्रेथ कुछ भी नहीं दे रखी, तो ब्रेथ हमको क्या लेट करनी पड़ेगी, एक्स, यानी कि जो ब्रेथ है हमने मान ली वो कितनी है, वो हमारी है एक्स। क्लियर। अब जो लेंथ हो जाएगी ब्रेथ की कितनी हो जाएगी, ट्वाइस, यानी कि दुगनी। ट्वाइस का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई, क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई। ट्वाइस का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई, और ब्रेथ कितनी है, एक्स है। आई बात समझ में कि नहीं। अब मैं समझाता हूँ आपको फिर से। जो लेंथ था वो मैंने यही लिख दिया। इज का मतलब होता है मैथमेटिक्स में इक्वल टू। अगर यहाँ पे कोई भी वर्ब हो, वर्ब का मतलब वाज, वर, इज, एम, आर, हैज बीन, हैज, हैव, विल, शैल, कोई भी यहाँ पे अगर वर्ब हो तो उसका मतलब हमेशा मैथमेटिक्स में क्या होता है, इक्वल टू होता है। तो लेंथ इसका मतलब इक्वल टू, ट्वाइस का मतलब 2 मल्टीप्लाई, ट्वाइस का मतलब क्या होता है 2 इंटू, यानी कि 2 मल्टीप्लाई। और ब्रेथ कितनी है हमारी, ब्रेथ हमने एक्स ले रखी है अपनी तरफ से, आप चाहे वाई जेड कुछ भी ले लो, तो एक्स हमने यहाँ पे रख दिया, यही हमारा है लेंथ। तो लेंथ कितनी हो गई, 2 और एक्स की मल्टीप्लाई क्या होती है, 2x होती है। तो हमारी ब्रेथ है x और लेंथ हो गई 2x। आपसे क्लियर कह रहा ना, जो लेंथ है वो ब्रेथ की कितनी है, दुगनी है। अच्छा चलिए मैं मान लेता हूँ जो ये ब्रेथ है वो 10 है। ब्रेथ कितनी है, ये ब्रेथ फॉर एग्जाम्पल 10 है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी। देखिए जो लेंथ है वो ब्रेथ की दुगनी है,
तो ऑटोमेटिकली जो हमारी लेंथ है वो 20 हो जाएगी, यानी कि ब्रेथ की 2 गुनी। तो ब्रेथ की 2 गुनी यानी कि 10 का दुगना कितना हो जाएगा 20। तो बस यही काम इसमें करा गया, x का दुगना कर दिया गया है, वही हमारी क्या हो जाएगी लेंथ हो जाएगी, यानी कि बस 2 से मल्टीप्लाई करेगी और कुछ भी नहीं कराया। आगे क्वेश्चन में कह रहा है इट्स एरिया, जो इसका एरिया है वो कितना है 800 मीटर स्क्वायर। अब ये एरिया क्या होता है, देखिए जो ये अंदर वाला पार्ट होता है वो होता है एरिया, मतलब जो रेक्टेंगल जो ये अंदर का जितना पार्ट कवर कर रहा है वही क्या है हमारा एरिया होता है। तो एरिया हमको क्वेश्चन में गिवन है 800 है। अब हमको अच्छे से पता है कि रेक्टेंगल का एरिया का क्या फॉर्मूला होता है। रेक्टेंगल के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L इंटू बी। क्या होता है एरिया के प्लेस पे L इंटू बी, यानी कि एरिया का फॉर्मूला ये होता है L इंटू बी। और जो एरिया है हमारा L इंटू बी है वो हमको कितना दे रखा है 800 दे रखा है, ठीक है ना। बस हमने एरिया के प्लेस पे L इंटू बी लगाया है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। अब L हमारे पास यानी कि लेंथ कितनी अल्फा और लेंथ, तो लेंथ कितनी हमारी लेंथ है 2x, तो L के प्लेस पे 2x, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई फिर B कितना है B फॉर ब्रेथ, तो ब्रेथ कितनी है x, तो यहाँ पे हमारा x इक्वल टू 800। ओके क्लियर। अब इन दोनों की कराएंगे हम मल्टीप्लाई। तो देखिए 2x और x की हम मल्टीप्लाई करा दें, किसकी करा दें 2x और x की मल्टीप्लाई। तो देखिए यहाँ पे 2 एक सिंगल नंबर है तो हमने 2 ऐसे ही लिख लिया, कुछ भी नहीं छेड़छाड़ी करी, कोई इसके जैसा तो है नहीं जो इसकी मल्टीप्लाई करा दी जाए। तो अब बचा हमारा x और x, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए x के ऊपर कितनी पावर है 1, यहाँ पे x के ऊपर कितनी पावर है 1, तो जो 1 पावर है वो ऐड हो जाती हैं, ठीक है ना। तो जो x है ये x है वो मैंने यहाँ लिख लिया और 1 कितना हो गया 2 हो गया। अब ये क्यों ऐड हो गया ये भी समझ लीजिए, क्योंकि जो ये वेरिएबल है इनके बीच में क्या लगा है मल्टीप्लाई लगी है। अगर दो सेम वेरिएबल एक जैसे वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लाई लगी होती है तो उनके ऊपर अगर जो भी पावर हो वो ऐड हो जाती हैं। तो 1 लगा है तो 1 कितना हो गया 2, तो x और x की मल्टीप्लाई हमेशा कितनी होगी x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर, तो जो 2 है वो ऐसे ही लिखा हुआ है और x की मल्टीप्लाई कितनी आई हमारी x स्क्वायर और इक्वल टू में कितना है 800। ओके क्लियर, इतना सब क्लियर हो गया ना। अब देखिए आगे फटाफट से, अब देखिए क्या करेंगे हम, अब एक्स स्क्वायर को अकेला करेंगे। तो एक्स स्क्वायर को अकेला करने के लिए क्या करते हैं हम, जो 2 है वो ऊपर से कहाँ चला जाएगा नीचे, यानी कि एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे इक्वल टू अपनी जगह पे और 800 अपनी जगह पे। जो यहाँ पे 2 लिखा था ना, यहाँ पे 2 ये वाला वो ऊपर से कहाँ चला गया नीचे चला गया। अब नीचे क्यों चला गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर 2 के बीच में क्या लगी होती है, ये क्या लगी है मल्टीप्लाई लगी है, और मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो जाती है डिवाइड में कन्वर्ट हो जाती है, यानी ऊपर वाला कहाँ चला जाता है नीचे चला जाता है, बस बात खत्म। अब 2 से इसको डिवाइड करिए, 2 4 = 8 0 0, तो जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई वो कितनी आई है 400, ठीक है ना, इतना आ गया। लेकिन हमको तो वैल्यू निकालनी है एक्स की, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखिए, मैंने अभी आपको जस्ट पहले अपने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि स्क्वायर इधर जाता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है स्क्वायर रूट में, क्लियर। तो x = 400 ऐसे लिखा है, जो स्क्वायर है वो इधर आ गया, किसमें कन्वर्ट हो गया स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो गया। बताया था कि नहीं बताया था, याद है कि नहीं। और एक और चीज बताई थी, जब भी स्क्वायर इधर जाएगा स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होगा तो साइन देगा, कौन सा साइन देगा, एक तो प्लस दूसरा माइनस का साइन देगा। इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, भूलना नहीं है। प्लस और माइनस दोनों का साइन देता है, और इसका जो डिटेल है ये कैसे आया क्यों देता है ये मैं आपको 11th में समझाऊंगा, ठीक है ना। क्योंकि उसमें समझाने के लिए बहुत कुछ है, उसमें मैं लगभग हर क्वेश्चन में ही ये चीज़ अप्लाई होती है, तो मैं आपको बहुत ही क्लियरली समझाऊंगा, ठीक है ना। अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इसे याद रखिएगा कि स्क्वायर इधर जाता है रूट में कन्वर्ट होकर प्लस और माइनस का साइन देता है। 11th में आपको सब कुछ मैं क्लियर कर दूंगा। ओके, अब देखिए क्या करेंगे, जो x = प्लस माइनस ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, सॉरी इक्वल टू मैं लगाना भूल गया, तो x = प्लस माइनस लगा हुआ है। अब जो 400 है उसका जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है 20 होता है। देखिए कैसे, ये 2 0 का 1 0 और बचा 4 का कितना होता है स्क्वायर रूट 2 होता है, कि 2 2 = 4। ऐसे 9 का कितना होता है 3 होता है, 3 3 = 9। ऐसे 2 का कितना स्क्वायर रूट होता है 4 का कितना होता है 2 होता है, और 2 0 का 1 0 मैंने लगा दिया। अब जो हमारी पास x की वैल्यू आई है वो आई है प्लस की 20 और माइनस की 20, यानी कि x की जो पहली वैल्यू आई है वो आई है प्लस की 20, प्लस लगाई ना लगाई एक ही बात। एंड जो x की दूसरी वैल्यू आई है वो क्या आई है माइनस की 20। मैंने इसको अलग अलग करके एक साथ लिखे थे ना, मैंने अलग अलग करके लिख लिया। अब आप खुद बताइए, जो x है वो हमारी क्या है ब्रेथ है, यानी कि चौड़ाई है। बताइए ब्रेथ कभी माइनस में होती है क्या, लेंथ और ब्रेथ कभी माइनस में होता है। आप अच्छा खुद दिमाग लगाइए, आप मान लीजिए किसी दुकान पे गए, किसी शॉप पे गए, आप कुछ कपड़ा लेने गए, आपने बोला कि मुझे 5 मीटर लंबा कपड़ा दे दीजिए। लंबा मतलब
लेंथ से है उसकी लंबाई, ठीक है ना, लेंथ का मतलब होती है लंबाई। आप बोले 5 मीटर लंबा कपड़ा दे दीजिए, दुकानदार आपको इजीली दे देगा। लेकिन अगर आप उससे बोले कि मुझे माइनस का 5 मीटर कपड़ा चाहिए, माइनस का, तो वो दे पाएगा क्या? यानी कि लेंथ जो होती है वो माइनस में नहीं होती है, इसलिए ये वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा? नेगलेक्ट। क्या हो जाएगा? नेगलेक्ट हो जाएगा। तो जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई हमारी? 20 आ गई। कितनी आ गई? 20 आ गई, ठीक है ना। तो जो ब्रेथ है वो कितना आ गया? 20, क्योंकि ब्रेथ हमारा x था, x कितना है? 20 हो गया। ओके, अब देखिए लेंथ कितनी हो जाएगी। लेंथ के लिए कुछ खास करना नहीं है, जो x की है वैल्यू वो उठा के यहाँ रख देना है इसके प्लेस पे 20। तो कितना हो जाएगा? 22 जा कितना होता है? 22 जा 40। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? जी हाँ 40 आ जाएगा। यूनिट क्या थी? यूनिट थी मीटर, तो यहाँ पे मीटर और यहाँ पे मीटर। ओके, बस बात खत्म। लेंथ और ब्रेथ हमारी आ चुकी हैं। अब आप ये मत सोचिएगा कि सर यहाँ तो स्क्वायर लगा है, आपने स्क्वायर ऊपर नहीं लगाया, मतलब पावर 2 आपने नहीं लगाई। तो याद रखिएगा एरिया की जब भी हम यूनिट लिखेंगे तो उसमें पावर 2 लगती ही लगती है, याद रखिएगा। एरिया में क्या लगता है? पावर 2 लगती है, याद रखिएगा। सिर्फ एरिया में ही पावर 2 लगती है, लेंथ वगैरह में कभी भी पावर 2 नहीं लगती है यूनिट के ऊपर। ओके, तो लेंथ और ब्रेथ हमारी आ चुकी हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो चुका है। आपको सब कुछ क्लियर हो गया ना? कोई डाउट तो नहीं रह गया ना? अगर अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछो, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। मैं आपको बिल्कुल और अच्छे से समझा सकता हूँ उससे, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना, बहुत हेल्प मिलती है, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, मोटिवेशन मिलती है। क्लियर? और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जो आपके फ्रेंड वगैरह जो ट्यूशन और कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए बहुत हेल्प करेगा, तो प्लीज़ उनको शेयर करिए। और ठीक है ना, बस इतना ही। चलिए ठीक है, गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।